गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एडू पॉइंट चैनल। एसएससी जेई 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 28 मार्च को। मैं घर पे आया था होली फेस्टिवल में, तो थोड़ा डिले हुआ है, बट ठीक है, जो भी है चलिए डिस्कस करते हैं। एसएससी जेई 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, इसका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 28 मार्च से स्टार्ट हुआ है। आप अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 18 अप्रैल तक। 18 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है। करेक्शन के लिए आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है, बट अच्छा होगा कि आप फॉर्म फिलअप अच्छे ढंग से कर ले, क्योंकि बाद में आपको फ़ाइन ज़्यादा देना पड़ेगा, 500 रुपया देना पड़ सकता है करेक्शन के लिए। तो आपका CBT 1 जो है, मतलब प्रीलिम्स का जो है, वो आपका डेट, टेंटेटिव डेट नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। 4 जून से लेकर के 6 जून के बीच में आपका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो एसएससी जेई का है। देखिए, जैसे अभी इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन के वजह से आपका जो भी रिक्रूटमेंट है या फिर किसी का भी ज्वाइनिंग है, सबको भी डिले किया जा रहा है ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है इलेक्शन का, उस वजह से। तो आइए डिस्कस करते हैं इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितना है, किस डिपार्टमेंट में। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं इलेक्ट्रिकल का बताता हूं आपको। बीआरओ में जो है वो 37 सीट है, सीपीडब्ल्यूडी में 121 सीट है, और बाकी सब में 2-3 सीट है। जैसे CWPRS में 2 सीट है, नेवल में 3 सीट है, फरक्का बराज में 2 सीट है। और एमईएस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको उसका वैकेंसी का भी डिटेल नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में। वो आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। तो बेसिकली जो डिप्लोमा वाले हैं वो सिर्फ CPWD के लिए एलिजिबल हैं, और बाकी CWPRS और फरक्का बराज में बहुत कम सीट है, दो 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 सीट है दोनों में। तो 121 सीट है इस बार CPWD में। पिछले साल भी इसी तरह से 124 सीट था। मेरा तो SSC जेई 2022 में जब सिलेक्शन हुआ था तो उस वक्त सीट थोड़ा ज़्यादा था, 242 या 232 सीट था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। तो इलेक्ट्रिकल का तो नंबर ऑफ वैकेंसी मैं बता दिया हूँ। मैकेनिकल का भी इसी तरह से है। बीआरओ में 37 और CPWD 121, CWC में 12 सीट है, और MES में अभी बताया नहीं गया है, उसका बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा। सिविल में हर साल की बात है, इस साल भी आपका अच्छा खासा सीट है। बीआरओ में 438 सीट है, CPWD में 217 सीट है, CWC में 120 सीट है। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन मैं भेज दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुआ वैकेंसी से रिलेटेड। अब डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका। वो बहुत लोग ये कन्फ्यूज़न में थे कि इस बार मतलब सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि किसी किसी सोर्सेज से ये पता चल रहा था कि इस बार का पेपर जो है वो पेपर 2 वो में भी सब्जेक्टिव हो सकता है। बट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो वो क्लियर हो चुका है आपका कि पेपर 2 जो है वो आपका पिछले बार भी ऑब्जेक्टिव था, इस बार भी ऑब्जेक्टिव है। तो CBT 1 का तो आप लोग को पता ही है। 2 घंटा टाइम, 200 क्वेश्चन, 50 रीजनिंग, 50 GK/GS करेंट अफेयर्स और 100 टेक्निकल, और 1/4 नेगेटिव होता है। ये तो पेपर 1 का बात हुआ। पेपर 2 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का है, 1/3 नेगेटिव है, 2 आवर टाइम मिलेगा। ठीक है, ये रहा बात एग्ज़ाम पैटर्न का। वैकेंसी का आपको बता ही दिए हैं कितना कितना वैकेंसी है। और उसके बाद फिर आपका क्रूशियल डेट जो है, इस बार का क्रूशियल डेट आपका 1 अगस्त 2024 है। तो कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह जो आप सबमिट करेंगे डीवी के टाइम, या फिर जो भी सर्टिफिकेट आपका जो तैयार होगा वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपका 1 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए। देखिए, क्रूशियल डेट को थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि डीवी के टाइम आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपका ज्वाइनिंग भी रुक सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों का मैं देखा हूँ जिनका कि ओबीसी क्रूशियल डेट के बाद का था, उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। मेरा तो CPWD कोलकाता है, ईस्टर्न रीजन, तो उसमें नहीं दिया गया है ज्वाइनिंग। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिए। 1 अगस्त 2024 से पहले आपका डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका EWS 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और 2023-24 के बेसिस पे बना होना चाहिए। तो बहुत लोग का ये डाउट था कि अब तो फॉर्म फिलअप होने में ज़्यादा दिन है नहीं, 20 दिन बच रहा है लास्ट डेट में, तो अब क्या करें। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग से डॉक्यूमेंट अपलोड करने तो बोलता नहीं है एसएससी कि आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। आपसे सिर्फ आपका कैटेगरी पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो उस केस में आपको करना क्या है कि फॉर्म फिलअप कर दीजिए 1 अगस्त 2024 से पहले। अरे यार, बहुत टाइम है अभी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बहुत टाइम है। उतना दिन में, 1 महीने में तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट बन जाता है। तो प्रयास ये कीजिएगा कि 1 अगस्त से पहले का आपका सर्टिफिकेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल लेवल का वो होना चाहिए। ठीक है,
और आपको कोई भी डाउट जो है वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के या कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को पूछ सकते हैं। और होली फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, तो अब अच्छे से लग जाइए आप लोग प्रिपरेशन में। जो लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए और भी वैकेंसी, जैसे कि सेल का जो है, सेल का आपका एग्ज़ाम वो भी जून के एंड तक हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम आपका अभी इस वजह से नहीं हो पाएगा ड्यू टू इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, और जैसे ही आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एसएससी जेई का टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार रहिएगा कि जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है चुनाव के वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। तो आप लोग प्रिपरेशन को तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और तैयारी करते रहिए। खान सर का एक शायरी याद आ रहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़